श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 110वां सर्ग। दशाधिकशततमः सर्गः। वशिष्ठ जी का सृष्टि परंपरा के साथ इक्ष्वाकु कुल की परंपरा बताकर ज्येष्ठ के ही राज्याभिषेक का औचित्य सिद्ध करना और श्री राम से राज्य ग्रहण करने के लिए कहना। श्री राम जय जय राम। क्रुद्धमाज्ञाय रामं तु वसिष्ठा प्रत्युवाचः। जावालिरपि जानीते लोकस्यास्य गतागतिम्। भगवान श्री रामचंद्र जी को रुष्ट जानकर महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, हे रघुनंदन, महर्षि जावाली भी यह जानते हैं कि इस लोक के प्राणियों का परलोक में जाना और आना होता रहता है, अतः ये नास्तिक नहीं है। निवर्तयतु कामस्तु त्वामेतद् वाक्यं ब्रवीत्। इमां लोकस्मुत्पत्तिं लोकनाथ निबोध में। हे जगदीश्वर, इस समय तुम्हें लौटाने की इच्छा से ही उन्होंने यह नास्तिक पूर्ण बात कही थी। तुम मुझे इस लोक की उत्पत्ति का तुम मुझसे इस लोक की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनो। सर्वं सलिलमेवासीन पृथ्वी तत्व निर्मिता। तथा संभवद ब्रह्मा स्वयंभूर्देवतये सह। सृष्टि के प्रारंभ काल में सब कुछ जलमय ही था। उस जल के भीतर ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। तदनंतर देवताओं के साथ स्वयंभू ब्रह्मा प्रकट हुए। सांबराहस्ततो भूत्वा प्रोज्जहान वसुंधराम। आसृज्य जगत सर्वं स पुत्र कृतात्म भी। इसके बाद उन भगवान श्री विष्णु रूप ब्रह्मा जी ने वराह रूप से प्रकट होकर जल के भीतर से इस पृथ्वी को निकाला और अपने कृतात्मा पुत्रों के साथ इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की। आकाश प्रभो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्यया। तस्मान् मरीचि संयज्ञे मरीचे कश्यपासुता। आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य सनातन एवं अविनाशी है। उनसे मरीच उत्पन्न हुए और मरीच के पुत्र कश्यप हुए। विवस्वान कश्यपायज्ञ मनुर्वस्वता स्वयं। सातु प्रजापति पूर्मिक्ष्वाकुस्तु मनुसुता। कश्यप से विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान के पुत्र साक्षात वैवस्वत मनु हुए, जो पहले प्रजापति थे। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। यस्येयं प्रथमं दत्ता समृद्धा मनुनामहि। तिमिक्ष्वाकु मयोध्यायां राजानं वृद्धि पूर्वकम्। जिन्हें मनु ने सबसे पहले इस पृथ्वी का समृद्धिशाली राज्य सौंपा था, उन राजा इक्ष्वाकु को तुम अयोध्या का प्रथम राजा समझो। इक्ष्वाकोस्तु श्रुतः श्रीमान् कुक्षिरित्यो विश्रुतः। कुक्षिरथात्मजो वीरो विकुक्षिरुत्पद्य।
विपु विकुक्षिरुदुपद्यत। इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान कुक्षी के नाम से विख्यात हुए कुक्षी के वीर पुत्र विकुक्ष हुए। विकुक्षे स्तु महातेजा वाणा पुत्रा प्रतापवान। वाणस्य च महाबाहुर्नरण्यो महातपा। विकुक्षी के महातेजस्वी प्रतापी पुत्र बाण हुए। बाण के महाबाहु पुत्र अनरण्य हुए और जो बड़े भारी तपस्वी थे। नाना वृष्टिर्बभूवास्मन् ना दुर्भिक्षा सतांबरे। अनरण्य महाराजे तस्करो वापि कश्चन। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज अनरण्य के राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं हुई, अकाल नहीं पड़ा और कोई चोर भी नहीं उत्पन्न हुआ। अनरण्यान महाराज पृथु राजा बभूव। तस्मात् पृथुर महातेजा स्त्री संकुरुपद्यत। महाराज अनरण्य से राजा पृथु हुए। उन पृथु से महातेजस्वी त्रिशंकु की ही उत्पत्ति हुई। सा सत्वचनान्वीरा सा शरीरो दिमुं गता। त्रिशंकोर्भवन शुनोर्धुंधुमारो महायशा। वे वीर त्रिशंकु विश्वामित्र के सत्य वचन प्रभाव से सदैव स्वर्लोक को चले गए थे। त्रिशंकु के महायशस्वी धुंधुमार हुए। धुंधुमारान महातेजां यौवनास्त्वं विजायतं। यौवनास्त्व सुता श्रीमान मानधाता संपद्यत। धुंधुमार से महातेजस्वी यौवनाश्व का जन्म हुआ। यौवनाश के पुत्र श्रीमान मानधाता हुए। मानधातुस्तु महातेजां सुसंधिरूपद्यत। सुसंधेरपि पुत्रोदम ध्रुव संधि प्रसिंजित। मानधाता के महान तेजस्वी पुत्र सुसंधि हुए। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेंजित। यशस्वी ध्रुव संधेस्तु भरतो रिपुसूदना। भरतान तु महाबहुर्षितो नाम जायताम। ध्रुव संधि के यशस्वी पुत्र शत्रुसूदन भरत थे। महाबाहु भरत से असित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यस्य ते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रुवान्। हैयास्ताल्यंगाशु शूरास्य शशि बिंदुवान। जिसके शत्रुभूत प्रतिपक्षी राजा ये है ताल जंग और सूर शशि बिंदु उत्पन्न हुए थे। तांतो सर्वान् प्रतिव्यूह्य युद्धे राजा प्रभासिता। साचा सहल बने रम्मी बभुवांभितो मुनि। उन सबका सामना करने के लिए सेना का समूह बनाकर युद्ध के लिए डटे रहने पर भी शत्रुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा असित को हार कर प्रदेश की शरण लेनी पड़ी। वे रमणीय शैल शिखर पर प्रसन्नता पूर्वक रहकर मुनि भाव से परमात्मा का मनन चिंतन करने लगे। द्वैचास्य भावे निर्भिन्यो बभूतु नित्य सुति। तत्र चैका महाभागा भार्गवं देववर्चसम्। वा वन्दे पद्मपत्राक्षी काक्षिणी पुत्रमुत्तमम्। एकांगर विनाशाय सा पत्नी गर्लम ददो। सुना जाता है कि असित की दो पत्नियां गर्भवती थीं। उनमें से एक महाभागा
कमल लोचना राजपत्नी ने उत्तम पुत्र पाने की अभिलाषा रखकर देवतुल्य तेजस्वी भृगुवंशी चयन मुनि के चरणों में वंदना की और दूसरी रानी ने अपनी सौत के गर्भ का विनाश करने के लिए उसे जहा दे दिया। चौनो न हिमवंतुमुपासिता तमिस्त्रं शाव्युपागम्य कालिंदी त्वाम्भ्यवादयतु। उन दिनों भृगुवंशी चमन मुनि हिमालय पर रहते थे। राजा असित की कालिंदी नाम वाली पत्नी ने ऋषि के चरणों में पहुंचकर उनका प्रणाम किया, उन्हें प्रणाम किया। शातामभ्युवदत् प्रीतो वेदप्सुं पुत्र जन्मनि पुत्रस्ते भविता देवी महात्मा लोक विश्वता धार्मिकस्य शुभेमस्य वंश कर्तारि शोधनाम। मुनि ने प्रसन्न होकर पुत्र की उत्पत्ति के लिए वरदान चाहने वाली रानी से इस प्रकार कहा, हे देवी, तुम्हें एक मनस्वी लोक विख्यात पुत्र प्राप्त होगा जो धर्मात्मा शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर, अपने वंश को चलाने वाला और शत्रुओं का संहार होगा। श्रुत्रा प्रतीक्षिणं कृत्वा मुनिं तामनुमानिचाम् श्रुत्वा दक्षिणं कृत्वा मुनिं तमनुमानिचाम् पद्मपत्र समानाक्षं पद्मगर्भशं प्रभं तथा साग्रहमागम्यं पत्नी पुत्रमजायत। यह सुनकर रानी ने मुनि की परिक्रमा की और उनसे विदा लेकर वहां से अपने घर आने पर उस रानी ने यह पुत्र को जन्म दिया, जिसकी कांति कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर थी और नेत्र कमल दल के समान मनोहर थी। सा पत्न्या तु गरस्तस्य दत्तो गर्भ जिंघासया मरेण सहतेने हो तस्मात् शगरो आभवतु। सौत ने उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए जो गर्भ विष दिया था, उस घर के साथ ही वह बालक प्रकट हुआ, इसलिए सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। सा राजा सगरो नामया समुद्र मखान्यत दृष्ट्वा पर्वणि वेगिन तास्यान इमा प्रजा। राजा सगर वे ही हैं जिन्होंने पर्वत के दिन यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके खुदाई के वेग से इस समस्त प्रजाओं के को भयभीत करते हुए अपने पुत्रों द्वारा समुद्र को खुदवाया था। असमंजस्तु पुत्रो आभून सगरस्येति न सुतम जीवेन्यव सा पित्रा तु निरस्ता पाप कर्म कृतम। हमारे सुनने में आया है कि सगर के पुत्र असमंज हुए, जिन्हें पाप कर्म में प्रवृत्ति होने के कारण पिता ने जीते जी ही राज्य से निकाल दिया था। अंशुमानपि पुत्रो अभूद समंजस्या वीरवान दिलीप अनुमता पुत्रो दिलीपस्य भगीरथा। असमंज के पुत्र अंशुमान हुए जो बड़े पराक्रमी थे। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथान काकुस्थस्य काकुस्थायेन्तु स्मृता काकुस्थस्य तु पुत्रो आभून रघुरेन्तु राघवान। भगीरथ से काकुस्थ का जन्म हुआ, जिनसे उनके वंश वाले काकुस्थ कहलाते हैं। काकुस्थ के पुत्र रघु हुए, जिनसे उस वंश के लोग राघव कहलाए। रघोस्त पुत्र तेजस्वी वृद्धा पुरुषादका
कल्मास्पादा सौदास इत्येवं प्रथितो भुवि। रघु के तेजस्वी पुत्र कल्मास्पाद हुए, जो बड़े होने पर साब कुछ वर्षों के नरभक्षी राक्षस हो गए थे। वे इस पृथ्वी पर सौदास नाम से विख्यात हुए। कल्मास्पाद पुत्र अभूक्षं कर्णस्तुवती न सुतुम यस्तु तद वीरमाशादि सैन्यो विनीयनीन सताम। कल्मास्पाद के पुत्र शंखन हुए, यह हमारे सुनने में आया है, जो युद्ध में सुप्रसिद्ध पराक्रम प्राप्त करके भी सेना से नष्ट हो गए थे। शंखनस्य तु पुत्र अभूक्षरा श्रीमान् सुदर्शना। सुदर्शनस्याग्निवर्णम् अग्निवर्णस्य शीघ्रमाम्। शंखन के सूरवीर पुत्र श्रीमान सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण और अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्र थे, शीघ्र थे। शीघ्रस्य मरो पुत्र प्रसुश्रुवान्। प्रसुश्रुवस्य पुत्रो अभूदम्बिरीशो महामतिः। शीघ्र के पुत्र मरु के पुत्र प्रसुश्रुव तथा प्रसुश्रुव के महाबुद्धिमान पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीशस्य पुत्रो अभून्यहुषा सत्य विक्रमा। नहुषस्य च नाभागा पुत्रा परम धार्मिका। अम्बरीश के पुत्र सत्य पराक्रमी नहुष थे। नहुष के पुत्र नाभाग हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। अजस्य सुव्रतस्य नाभागस्य सुता भुवौ। अजस्य धर्मात्मा राजा दशरथा सुता। नाभाग के दो पुत्र हुए, अज और सुव्रत। अज के धर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ हुए। तस्य ज्येष्ठो वसिदायादोरां इत्यभिविश्रुता। तदुग्रहान् स्वकं राज्यं वीक्षस्व जगन्नृप। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र तुम हुए, जिसकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि है। नरेश्वर, यह अयोध्या का राज्य तुम्हारा है, इसे ग्रहण करो और इसकी देखभाल करते रहो। इच्छाकुण ही सर्वेषां राजा भवति पूर्वजा। पूर्वजे नावरा पुत्रो ज्येष्ठो राजा भविष्यते। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता आया है। ज्येष्ठ के होते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं होता। ज्येष्ठ पुत्र का ही राजा के पद पर अभिषेक होता है। सारागवाणां कुल धर्मात्मना। सारागवाणां कुल धर्मात्मना। सनातनं नाद्य विहन्तुमर्हसि। प्रभूतरत्नां मनुषादीन् मेदिनीं। प्रभूतरास्तां पितॄन् महायशाम्। महायशस्वी श्री राम रघुवंशियों का जो अपना सनातन कुल धर्म है, उसको आज तुम नष्ट ना करो। बहुत से अवान्तर देशों वाली तथा प्रचुर रत्न राशि से संपन्न इस वसुधा का पिता की भांति पालन करो। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे दशाधिक सप्तमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 110वां सर्ग पूरा हुआ।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम